नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से एक ऐसी सच्ची और संवेदनशील कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो समाज के उस वर्ग की वास्तविकता दिखाती है जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम बलहोरा में रहने वाली 31 वर्षीय हीरवंती धुर्वे जी आज अपने परिवार की एकमात्र सहारा हैं। 4 महीने पूर्व उनके पति का निधन हो जाता है। इस दुखद घटना के बाद जीवन की सारी जिम्मेदारियां अचानक उनके कंधों पर आ गईं। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। स्वयं मुखिया हीरवंती धुर्वे जी, 8 वर्षीय बेटा ईशांत धुर्वे जो सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और 5 वर्षीय बेटी विद्या धुर्वे जो आंगनवाड़ी केंद्र जाती है। जीविका के लिए हीरवंती धुर्वे जी मजदूरी करती हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह केवल 3000 रुपए की आय हो पाती है। इसी सीमित राशि में घर का खर्च, बच्चों की आवश्यकताएं और जीवन का संघर्ष चलता है। इस परिवार को न लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त है, न पेंशन, न सरकारी राशन और न ही गैस सिलेंडर जैसी मूलभूत सुविधा। न जमीन है, न पशुधन, न कोई बैंक बैलेंस। रहने के लिए अपनी ही जमीन पर बना एक कच्चा मकान है जो किसी तरह सिर छुपाने का सहारा देता है। ऐसे कठिन समय में जब हालात टूटने पर मजबूर कर दें, तब मानवता का सहारा नई उम्मीद बनकर सामने आता है। 23 दिसंबर 2025 को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को 22 प्रकार की आवश्यक खाद्य सामग्री की पहली किश्त प्रदान की गई। यह सहायता सिर्फ भोजन नहीं बल्कि संघर्ष से जूझते जीवन के लिए एक नया संबल और नई आशा है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के आप देख पा रहे हैं शासकीय प्राथमिक शाला बमलौर ग्राम पर, जहां पर बताया जा रहा है कि पहली बार इस गांव में जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज हम यहां पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां राहत सामग्री लेकर एक असहाय परिवार है, उसको लेकर यहाँ पर हम जानकारी लेने पहुँचे हैं। ऐसी न्यूज़ की टीम पहुँची है कि यहाँ पर आखिर में क्या उनको वितरण किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो शासकीय स्कूल के जो यहाँ के टीचर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मैं भूपेंद्र उइके लिखता हूँ। भूपेंद्र उइके जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर अभी हमको जानकारी लगी है पहली बार आपके ग्राम में जो है यहाँ जो एक असहाय परिवार है उसको राहत सामग्री प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये सुनकर के कैसा लगा? ये तो बहुत ही बिल्कुल आनंदित महसूस कर रहा हूँ और ये बड़ी अच्छी पहल है जी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल असहाय परिवार को देना मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं? मैं अभी 2 साल से हूँ। 2 साल से जी। कभी आपके जीवन काल में यहाँ पर आप टीचर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा कभी सुना है कि ये ऐसे जो संत पुनीत के कार्य कर रहे हैं, ऐसे कभी किसी संत को सुना है कि ऐसे ला करके दे रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मुहिम इस गांव में नहीं हुआ। ये पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है। बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया पहल है। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहिए जो ऐसे पुनीत के कार्य कर रहे हैं? ये तो वो मैं क्या है कि वो ये ऐसे संत का मतलब वाचन तो क्या करूं कि बहुत ही अच्छा है। इससे अब शिक्षा तो हमको भी मिलना है, जैसे कि ऐसे संत के जैसे कि कार्य से हमको भी मतलब अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। ये टीचर जी हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे संत से तो हमको भी सीखने मिल रहा है जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस असहाय परिवार को जाहिर सी बात है जो आज ये राहत सामग्री जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने जा रही है, बहुत ही ये सराहनीय कार्य है। उनका कहना है, उनके शब्द ही नहीं है। चलते हम उस परिवार के पास जहाँ पर ये राहत सामग्री मिलने जा रही है। दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये हीरवंती धुर्वे जो है 31 वर्षीय, जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ निवासरत है, उनके पास हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। किस मकान
मकान में रह रही हो, क्या हालात हैं। अंदर की तरफ हम चलते हैं, जहाँ आप देख पा रहे हैं जहाँ ये बहन रहती है वहाँ पर क्या क्या सामग्री उनको प्रदान की जा रही है, कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए हैं और क्या क्या लेकर के आए हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, हम उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये इनके मकान का दृश्य है। ये जो है लकड़ी से बना हुआ जो है ऊपर छत देख पा रहे हैं। पहले कैमरामैन से गुजारिश करेंगे छत दिखाएं और उसके बाद ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है जहाँ पर बहन रहती है। ये हीरवंती धुर्वे जो है ग्राम बलहोरा 31 वर्ष जो है यहाँ रहती हैं, तहसील प्रभात पट्टन पे। ये 2 बच्चों के साथ ये बहन रहती हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है चारे की मड़ैया बना कर के निवासरत हैं। हम अंदर की ओर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये अंदर आ गए हम। यहाँ पर ये इनका जो है ये दरवाज़ा है, ये देखिए ये चारे की मड़ैया बनी है और चारे का ही यहाँ पर घास फूस से दरवाजे जो है बना लिया गया है। ये इसके सहारे ही यहाँ पर जो है रात्रि में बंद करके यहाँ पर सोना होता है, विश्राम करना होता है, इनका ऐसा कहना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है कैमरामैन से गुजारिश करेंगे अंदर के और यहाँ दृश्य दिखाएं। ना खिड़की है ना दरवाज़ा, ऐसे में अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर जो है माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, मजदूरी करके पेट पालती है। ये देखिए छत यहाँ पर ये जो है नहीं है, ये जो है लकड़ी का जो बना हुआ यहाँ आप देख सकते हैं। साइड से ओपन है, खुला हुआ है चारों तरफ। बारिश में कैसे ये जो है परिवार जो अपने बच्चों को लेकर के कैसे रहते होंगे। ये देखिए कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ लकड़ी रखी हुई हैं। ये घास फूस से बना हुआ है। यहाँ पर ये पटिया लगा हुआ है, इसी में बर्तन रखा गया है। थाली जो है गिलास जो है यहाँ पर जो है रखी हुई है। थाली एक थाली है, इसमें यहाँ पर पानी है जो देख पा रहे हैं और ये नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका रसोई है। ये रसोई यहाँ पर इसमें भोजन बनता है इनका। ये देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो है ये विचार जो हैं उनके जो कार्य हैं जो आज जन जन तक पहुँच रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। पूरा यहाँ पर इनका क्या कहना है उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इस तरफ से कैमरामैन से बोलेंगे, गुजारिश करेंगे बाहर तरफ से दिखाएं। ये जो है पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ निवासरत हैं और यहाँ पर ये चारे की मड़ैया में ये परिवार जो है रह रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आज इस बहन को, इस बच्चों को अपने जो पाल रही है, इनको राहत सामग्री जो है प्रदान की जानी है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ सामग्री भी रखी है, उसको भी बताएंगे। पहले हम बात करेंगे इस बहन से कि आखिर में इनके परिवार में कौन कौन रहते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? हीरवंती दुर्गे। हीरवंती बहन जी, और कौन कौन परिवार में है आपके? एक लड़की है जी 5 साल की, एक लड़का है 7 साल का। 7 साल का। हाँ तो स्कूल जाते हैं बच्चे? जी जाते हैं जी। और ये जो मकान है आपका ये? जी ये है हमारी है, हमको सहारा नहीं है तो हम रहते हैं। अच्छा, तो इसमें कैसे गुजारा कैसे हो पाता है आपका? हाँ कर लेते हैं हम कैसे भी हमारे हिसाब से सो जाते, हमारे हिसाब से हम खा पी लेते सो जाते। अब लड़के बच्चे चले जाते स्कूल, आते और खा पी लेते और सो जाते। पैसे वगैरह कैसे कैसे मतलब परिवार कैसे घर चलता है? चलाते, हम काम पे जाती मैं, हाथ मजदूरी करती मैं और लाती राशन पानी, खाते पीते रहते हम जी। वो नहीं होता तो वैसे भी सो जाते हम, थोड़े बहुत नहीं रहते तो कभी कभी भूखा भी सो जाना पड़ता है। हाँ वैसे सो जाते हमारे। अब क्या करे, तो कभी नहीं मिलती मजदूरी, हाथ मजदूरी तो करना पड़ता हमको। तो चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। ये कभी मजदूरी मिलती कभी ना मिलती, क्या करे, माँ अपने बच्चों का पेट तो पालना है। ऐसे में एक माँ जो है अपनी दर्द भरी कहानी बता रही है, कभी मजदूरी मिलती कभी ना मिलती, ऐसे में कहीं ना कहीं पेट तो भरना है अपने बच्चों का, तो कहीं ना कहीं ऐसे में माँ को जो है दर्द भी सहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं वो तो भूखे नहीं सोएंगे, माँ तो माँ होती है। आपसे जानना चाहेंगे बहन जी, और भी यहाँ पर कौन कौन किसी से मदद मिलती है आपकी? नहीं, कोई नहीं मदद देते, कोई नहीं, सब अपन को मांगने जाते तो नहीं बोलते तो किसको मदद मांगेगी, कोई नहीं देते अपन को मदद। सरकार वगैरह से कुछ नहीं, किसी ने कोई राशन नहीं मिलता हमको, ना कोई लाडली बहना नहीं, ना कोई पेंशन नहीं मिल रही मेरे को, अभी कुछ नहीं मिल रही मेरे को। कई के सहारे से जीऊँगी मैं, हाथ मजदूरी कर रही मैं, हाथ मजदूरी से कर रही, कहीं मजदूरी मिलती तो जाती। आपके पति गुजर गए, वो तो बेसहारे हो गए हम। कब गुजर गए? रक्षाबंधन को कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए होंगे। ये कहानी है, ये व्यथा है एक माँ की, जो है इनके पति नहीं है, बच्चों के सिर से जो है पिता का साया उठ गया। ऐसे में कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज मुहिम पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज जो एक माँ की पुकार है, एक पिता सुनने जा रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आज इस माँ की पुकार सुनने जा रहे हैं। आज यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम की जो है दस्तक हुई है, पहली बार यहाँ राहत जो मिलने जा रही है, राहत सामग्री मिलने जा रही है, उनसे ही जानने की और कोशिश करेंगे और क्या क्या समस्याएं होती हैं। बहन जी, बारिश होती है कई बार यहाँ पर पानी भी तेज गिरता है, ऐसे में चारे की मड़ैया में डाल देते हम, यहाँ वहाँ रख देते, थारी उन टपकते रहते, सो रहते भी तो सो जाते गिल्ली में, क्या करेंगे, तो कहाँ जाएंगे हम, कोई रहने नहीं देते, कहाँ जाएंगे हम, कहीं पे भी सो जाते हैं गिल्ली में। मम्मी गिल्ली हो गई बोलती, फिर भी सो जाओ बेटी सो जाओ करके बोल देते, हम सो जाते, हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं सोने दे रहे तो गिल्ली में ही सो जाते हैं। हाँ, गिल्ली में सो जाते हैं। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। पानी टपकता है तो बच्चों को बोल देते हैं, माँ सो जा बेटा, गीले में ही ऐसे में सोना पड़ेगा। ये है एक माँ की कहानी, अपने बच्चों को साथ जो है, ये है माँ की जवानी, जो अपने जो बच्चों को पाल रही है, जो अपने जुबान से बयां कर रही है माँ एक अपने बच्चों के लिए कि ऐसे सुलाना पड़ता है, क्या करे, मजबूर माँ है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? ईशांत। हाँ? ईशांत। निशांत। पढ़ाई करते हो बेटा? आपके पापा जी?
गुजर गए। गुजर गए? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, है ना। आप संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आपको राहत सामग्री देने वाले हैं, ठीक है ना। पढ़ाई करोगे बेटा? हाँ। कौन सी कक्षा पढ़ते हो अभी? तीसरी। तीसरी। हाँ। बहन जी, और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आपके जो लैट बाथरूम किधर बना हुआ है? नहीं बनाया है सर, हम बाहर ही वैसे नहाते धोते, बाहर जाते खेती बाड़ी में, उधर कहीं पे भी बाहर की जगह। ना लैट बाथरूम कुछ भी नहीं कुछ बना? भी नहीं है। नहाने वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहाने बाथरूम कुछ भी नहीं है। दर्शकों, ये व्यथा है माँ की, ना तो नहानी है ना ही लैट बाथरूम है। ऐसे में माँ जो है क्या करे, आप देख पा रहे हैं। इनसे बताएंगे, बात करेंगे, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे। यहाँ पर जो आपका भोजन वगैरह सामग्री कहाँ रखते हो? यहीं रखते हैं हम सब। बस इतना ही है? हाँ। तो खाने पीने की सामग्री कहाँ रखी है? अभी खा लिया पहले, मैंने बर्तन मांज के रख दिया। अच्छा, और आटा वगैरह कहाँ रखते हो आप? वो रखते हैं इसमें 6 फुट, उसमें कुछ नहीं, पानी भरा है उसमें, पानी है उसमें। पानी है, आटे के पात्र जो है यहाँ खाली हैं। ऐसे में माँ जो है अपना जब मिल जाता है तो उसको बना करके खिला देती है बच्चों को। क्या करे, माँ है, दुखियारी माँ है। इस जो है चूल्हे में लकड़ी लगा करके यहाँ भोजन बनाती है माँ और अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। आज यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ ग्राम पर जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ हम पहुँचे हैं। आइए यहाँ के जो कुछ लोग हैं, मोहल्ले वासी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं हम बाहर की तरफ पहुंचे हैं, जहां उस जरूरतमंद परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। उस परिवार को, उस माँ को जो 2 बच्चों के साथ यहाँ निवासरत है, कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ती है उस माँ को जो अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता है। और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हमारी टीम पहुंची है ऐसी न्यूज़ की कवरेज करने। ये देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो ये जो माँ बैठी है, इन परिवार को जो है बच्चों के साथ बैठी है, इनको आज ये राशन सामग्री जो है देने जा रही है यहाँ पर जो इनकी अन्नपूर्णा मुहिम है। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी, मनोज दास। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन से आए हुए हैं जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये आप लोग कैसे परिवार को यहाँ तक कैसे पहुँचे इनको राहत सामग्री देने? जी, यहाँ पे जैसे जो सरपंच, ग्राम कोटवार और भी जो होते हैं यहाँ के वरिष्ठ नागरिक, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके गांव में पंचायत में कोई असहाय परिवार तो नहीं है जिनका मतलब लालन पालन अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, जिनके पति एक्सपायर हो गए हो, बच्चे को पढ़ाई की दिक्कत हो रही हो या फिर खाने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे परिवार चिन्हित करते हैं। फिर उनका वीडियो बना के और सारी जानकारी ऊपर भेजी जाती है गुरुजी के चरणों में। वहाँ से प्रार्थना पास होती है, फिर गुरुजी के आदेश अनुसार उनको ये राशन सामग्री दी जाती है। अभी ये कौन सा परिवार है जिनको राहत सामग्री दे रहे हैं? ये हीरावंती ध्रुवे जी है, बल्लौर की, बलोरा की। इनको ये राशन सामग्री, इनकी मतलब सर्वे पास हुआ था, तो इनको ये राशन सामग्री देने आए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं 22 प्रकार की सामग्री। जी जी, 22 प्रकार की सामग्री लेके आए हैं इनके लिए। जैसे ये 15 किलो आटा है जी, और 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो शक्कर है जी, और काले चने का 1 पैकेट है जी, और पीली मूंग दाल है जी, हरी मूंग दाल है जी, चना दाल है 1 पैकेट जी, और दूध पाउडर है सूखा 1 पैकेट जी, बेसन का 1 पैकेट है जी, और चाय पत्ती का 1 पैकेट है जी, अचार का 1 पैकेट है जी, 1 लीटर खाद्यान्न तेल है जी, और टाटा नमक है 1 केजी जी, और जीरा का 1 पैकेट है जी, और धनिया का 1 पैकेट है जी, और हल्दी का 1 पैकेट है जी, और लाल मिर्च का 1 पैकेट है जी, और कपड़े धोने का सर्फ का 1 पैकेट है, 5 कपड़े धोने के साबुन है, जी, 2 नहाने के साबुन है जी, और 2 प्रकार की सब्जी में जी, प्याज 2.5 किलो आलू, ऐसे 22 प्रकार की सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है। जी जी। एक चीज़ और बात आती है कि यदि इस परिवार को राहत सामग्री जो आप लोग दे रहे हैं कहीं ना कहीं 1-2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में यदि ख़त्म हो जाती है, क्या इनको रेगुलर जीवन भर मिलती रहेगी ऐसा?
जी गुरुजी के आदेश अनुसार मतलब ये जब तक खुद से मना नहीं कर देंगे इनको आजीवन सामग्री दी जाएगी। जब ये खुद से मना कर देंगे, इनके घर में बच्चे छोटे हैं अभी, जब कमाने लायक हो जाएंगे या खुद से कमाने लग जाएंगे और ये खुद से मना करेंगे, जब इनको फिर राशन सामग्री बंद कर दी जाएगी। अभी रेगुलर देने के लिए हमारे आश्रम की तरफ से कार्ड इशू किया गया है। ये कार्ड में आश्रम के नंबर है। जब भी ये ख़त्म होगी राशन सामग्री तो 2 दिन पहले ये हमको कॉल करके बताएंगे, तो उसके बाद ये राशन सामग्री फिर से दोबारा इतनी ही राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड दिखा रहे हैं इसके माध्यम से जो है दोबारा इस असहाय परिवार को जो है ज़रूरतमंद परिवार को जो दोबारा सामग्री चाहिए तो फ़ोन करके हर बार जो है इनको जीवन भर जब तक चाहे वो ये सामग्री बुलवा सकते हैं। ये हैं पुनीतकार संत रामपाल जी महाराज जी के, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो असहाय परिवार को जो है घर घर जो है सामग्री पहुँचा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी सामने बात निकल के आती है। हमारे साथ यहाँ के ग्राम के जो है कुछ गणमान्य लोग जुड़े हैं, यहाँ के जो सचिव हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं से हैं? जी जी। क्या नाम है सर आपका? राजाराम साहू। राजाराम जी क्या हैं यहाँ पर आप? मैं पंचायत सचिव हूँ। पंचायत सचिव हैं जी। सर एक बड़ी बात निकल के आई है, आज हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर गांव में जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची आपके, और बताया जा रहा है कि ऐसे जरूरतमंद परिवार है जो उनको जीवन भर राहत सामग्री दी जा रही है। ये सुन करके कैसा लगा? सर ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा जी। बाबा संत रामपाल बाबा महाराज की ओर से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है गरीबों के सहारा के लिए जी। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा कार्यक्रम आगे भी चलते रहे जी, ताकि बेसहारा लोगों को सहारा मिलते रहे। आपके जीवन काल में कभी ऐसा देखा है कि ऐसे संत जो हैं पुनीत के कार्य कर रहे हैं, जीवन भर देने की बात कर रहे हैं? बहुत सारे हमने संत तो देखे हैं जो लेते हैं, ऐसा कभी वाकया हुआ है? सर ये तो पहली बार ही देख रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी जी, इसके पहले कभी नहीं देखा ऐसा। पहले कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। और ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे पुनीत कार्य करना है? ऐसे संत तक सर प्रणाम ही करेंगे कि जो जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे ग्रामवासियों की ओर से धन्यवाद ही दे पाएंगे हम। और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये धन्यवाद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ऐसे पुनीत के कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? आनंदराव जी कुमरे। सर आप देख पा रहे हैं यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, कभी ऐसा देखा है आपने? नहीं जी, कभी नहीं देखा। टीवी पे देखते थे, मगर ये हकीकत में पहली बार देखे। अच्छा, पहले टीवी में देखते थे? हाँ टीवी में देखते थे सर, अभी हकीकत में आमने सामने देख लिए। अच्छा जी जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि हम इनकी मुहिम जो है टीवी में देखते थे, आज यहाँ जरूर पहुँच गई है, हकीकत में पहुँच गई है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंजाब राव नगले जी। पंजाब राव जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर मोहल्ले में रहते हैं कि कहीं दूर रहते हैं? मैं यही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले नीचे में। तो ये कौन सा परिवार है जिसको आज राहत मिल रही है? ये ध्रुवे परिवार। ध्रुवे परिवार जी। कब से जानते हैं इनको? इनको तो छोटे से जान रहा हूँ। अच्छा जी। ऐसे कार्य जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम की जो यहाँ आज दस्तक हुई है, ऐसा जो पुनीत कार्य है उसको देख करके कैसा लगा? मैंने बहुत खुश आया हमें, बहुत अच्छा लगा जी कि अच्छा उन्हें, क्योंकि उनका पति जाते रहा और उनके घर में कोई ये नहीं है कमाने वाले जी, और बहुत अच्छा लगा कि रामपाल महाराज के इससे माध्यम से और इसके साथों साथ शाकाहारी बने, ये बड़ा मेरे को और उनसे बढ़िया और आनंद आता आएगा उनके घर में भी, परिवार को। और ऐसी अपनी भी शुभकामनाएं हैं। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज इन्होंने जो राहत सामग्री पहुंचाई है? ऐसे संत के लिए तो ऐसा कि भगवान ही अपने द्वारे आ गया है, भगवान की कृपा हुई तो अपने घर में ऐसे, नहीं तो कभी कभी कहाँ आते हैं ऐसे लोग। इनको लग रहा है ऐसे भगवान ही घर पे दरवाजे में आ गए हैं। ये पुनीत कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो उस दुखियारी माँ को, जो उस माँ के साथ जो 2 बच्चे बैठे हैं आप देख सकते हैं, उस माँ को राहत देने के लिए, उस माँ को रोटी भोजन पहुँचाने के लिए, कपड़ा रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उस माँ को आज ज़रूरत पहुँचाने के लिए वो मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज जी आज यहाँ पहुँचे हैं। आइए उनसे ये जानते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी क्या नाम है आपका? हिरवंती जी। बहन जी, आज आपको हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सामग्री जो है मिली है, बताया जा रहा है 22 प्रकार की। ये सामग्री को पा करके कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। जैसा मैं को बच्चे उनको खिला पाऊंगी, मैं पाएंगे बच्चे
जी जी। इससे कुछ राहत मिल पाएगी आपको? हाँ, शांति मिल रही है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि रामपाल महाराज ने मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई सहारा दे दिया मेरे को, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को जी। कि बच्चों को कुछ खिला पाऊंगी मैं, ऐसा लग रहा है मेरे को कि अच्छा लग रहा है मेरे को। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। बच्चों को खिला पाएंगे, देख पा रहे हैं ये 2 बच्चों के साथ जो माँ बैठी है। क्या करे, दुखियारी माँ है। माँ को चिंता होती है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, पढ़ाई हो जाए, उनको अच्छे कपड़े मिल जाएं, अच्छा बिस्तर मिल जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं माँ जो है दुखी है, क्योंकि क्या करे, वो कुछ कर नहीं पाती। संत रामपाल जी महाराज जी आज पहुँचे हैं मसीहा बन करके इन 2 बच्चों को, इस माँ को वो राहत देने, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। कहीं ना कहीं ये पुनीत जो कार्य है, लोगों में सराहना के यहाँ पर गीत बन रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की ये पुनीत कार्य जो है, कहीं ना कहीं ये जो दस्तक है, अन्नपूर्णा मुहिम की जो दस्तक है, लोगों को रास आ रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो 22 प्रकार की जो सामग्री जो यहाँ पर दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, यहाँ पर आज इस परिवार को कहीं ना कहीं राहत जरूर प्रदान करेगा। कैमरामैन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब